अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक बहुत ही अहम और उम्दा खबर के साथ नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पे पाबंदी लगा दी है कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही हैरान कुन और अजीब किस्म की पाबंदी है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारे बच्चों पे असर पड़ रहा है, इनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है, इनकी जो जहनी साख्त है वो मुतासर हो रही है और ये जहनी तौर पर अपने और कामों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये एक बड़ा मज़ेदार खबर है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये हमारे बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि कानून साजी की जाएगी और कानून साजों की तरफ से इस बात की तौसीक कर दी गई है कि 12 माह बाद ये कानून नाफिज अमल हो जाएगा और इस काम को रोक लिया जाएगा कि हमारे जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इसको इस्तेमाल ना कर सकें, बल्कि वो इसके नज़दीक भी ना आ सकें। और इसमें वालिदैन का भी एक बड़ा अहम किरदार होगा, जो उनकी ड्यूटी भी लगाएंगे कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें ताकि वो ये सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया पे आने की वजह से ये बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं, इनके जहन मुतासर हो रहे हैं, इनकी तालीम मुतासर हो रही है और बाज़ औक़ात तो आपने देखा होगा कि आंखें भी मुतासर हो रही हैं, दिमागों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है इसका। लेकिन मुझे ये सोच आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कर दिया है, क्या कभी ये ऐसा पाकिस्तान में हो सकेगा? हमारे पाकिस्तान में भी कभी बच्चों को ऐसा करने से रोका जा सकेगा? क्या इस पे भी कभी पाबंदी लगेगी? हालांकि ये आपने देखा है कोई बच्चा रोता है तो अब तो ज्यादातर लोगों ने फौरन उसको मोबाइल खोल के तो अपनी कोई ना कोई चीज उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, वो कार्टून देखता रहे या वो जहां मर्जी उसकी उंगली चलती रहे वो चलाता रहता और देखता रहता और कई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जो उसके देखने वाली भी नहीं है। लेकिन हम लोग इस वजह से चुप कर जाते हैं कि चलें बच्चा तो मुतमिन है ना, रो नहीं रहा, अब इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, तो ये हमारे लिए बायस तसल्ली हो जाती है और हम उसी से बड़ा खुश होते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इस पे इसके क्या असरात हैं, इसके जिस्म पे इसके क्या असरात हैं, इसके जो आगे इसने काम करने हैं उसमें ये क्या चीज़ हायल हो रही है। ये बीमारी कोरोना के वक्त हमारे मुल्क पे ज़्यादा हावी होगी, शायद हम आगे जाके इस पे ना अमल करते, लेकिन कोरोना की वजह से हमें मजबूरी होगी कि हमें अपने बच्चों को मोबाइल लेकर देना पड़े, इंटरनेट को आम करना पड़ा, क्योंकि क्लासेस होती थी और बच्चों को मोबाइल लेकर देना पड़ते थे। अब वालिदैन के पास मोबाइल है तो वो अपना जेब में डाल के वो अपने काम पे बाप चला गया है या माँ के पास है तो उसने कभी दे दिया वरना ना दिया, तो फिर बच्चों को खुसूसी तौर पे मोबाइल परचेज करके देना पड़े, जिससे पाकिस्तान में मोबाइल इस्तेमाल करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद का इजाफा हुआ। तो उससे ये असर पड़ा कि अब वो कोरोना तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये जाते जाते ये वाली बीमारी हमारे गले डाल गया और ये अब मुसलसल बच्चों के इस्तेमाल में है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, उनकी क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। माँ बाप उनको अब मना नहीं कर सकते, कहाँ तक मना करेंगे? फर्ज करें वो किसी वक्त उनसे ले भी लेते हैं तो लेकिन मजबूरन उनको देना पड़ता है। तो ये जब भी कुछ होता है, अब स्मोक आ गया, इसमें भी उन्होंने क्लासेस बंद कर दी, उन्होंने कहा जी ये घर पे काम करेंगे मोबाइल से, वो क्लासेस होंगी। तो ये एक अजीब ट्रेंड चल निकला है हमारे मुल्क में, जो जहाँ तक ये मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इसके फ़ायदे हम कम ले रहे हैं। हालांकि अगर इसको पॉजिटिव रुख से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मेरी तो ये दुआ है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया इस पर अमल कर रहा है, काश हम भी ऐसा कर सकें और अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक दे और अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर चला सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।